नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है मूलांक 2। जी हाँ दोस्तों, जिसको इंग्लिश में ड्राइवर नंबर 2 भी बोला जाता है। दोस्तों, आपका जन्म अगर किसी भी मंथ की सेकंड को, 11th को, 20 तारीख को या 29th को, इन डेट्स को अगर आपका बर्थडे होता है तो आपका मूलांक बनता है 2। मूलांक कैसे दोस्तों ढूंढते हैं? जैसे मान लीजिए आपका जन्म जो है वो 29 तारीख को हुआ है, तो 2 और 9 को जोड़कर बनता है 11, और एक बन गया 2। तो ऐसे जो है सिंगल डिजिट पे आपका मूलांक दोस्तों बनता है। तो आज बात करेंगे मूलांक 2 की। दोस्तों, मूलांक 2 जो है उनको रूल कौन करता है? उनका जो स्वामी होता है वो होता है मून। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा जो है इनका स्वामी होता है 2 नंबर वालों का। और चंद्रमा जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट जो माना गया है। अब नियरेस्ट जो है अर्थ हमारे पृथ्वी से जो है वो नियरेस्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो हमारी लाइफ पर है वो चंद्रमा का ही होता है। हालांकि आपके जो बर्थ चार्ट है उसमें भी चंद्रमा की प्लेसमेंट को बहुत ध्यान से देखा जाता है, तभी जो है पूरा इसका दोस्तों विश्लेषण किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक दरख्वास्त है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको फ्री के एनालिसिस कराने हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपने डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन करके अपने बारे में पूछ सकते हैं। चंद्रमा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, आपके माइंड को कंट्रोल करता है, आपके मन को जो है वो कंट्रोल करता है चंद्रमा। इमेजिनेशन, जो आपकी सोचने की शक्ति है, उसको भी जो है वो चंद्रमा ही दर्शाता है। और चंद्रमा पावरफुल है तो आपकी इमेजिनेशन भी दोस्तों पावरफुल होगी। 2 नंबर वालों को ये भी देखा गया है कि जो पीस ऑफ माइंड है उनको भी दर्शाता है चंद्रमा। पीस रहेगा, डिप्रेशन रहेगी या इमोशनल स्टेट जो है, इन सब चीज़ों को जो है आपका चंद्रमा ही दर्शाता है। अब मोस्टली दोस्तों केसेस में देखा गया है 2 नंबर वाले, जो मूलांक 2 नंबर वाले हैं, उनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। ये लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि कहने का मतलब, आप एक दिन तो बहुत खुश हैं, आप तो ऐसे खुश हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, मन में अंदर खुशी जाग रही है, चाहे कारण कोई नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि मन इतना प्रसन्न क्यों है, बहुत खुश होंगे। और अगले ही दिन द वेरी नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि ना कोई आपका कारण, ना कुछ, डिप्रेशन में आप चले गए, एकदम से सैड हो गए। एक दिन पहले बहुत खुश थे और अगले दिन एकदम से ही बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, और दुख किस चीज़ का है ये आपको पता नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। जब खुश भी थे तब भी नॉर्मल था, जब दुखी हैं तो भी नॉर्मल है, बस मूड स्विंग्स हैं। अब दोस्तों, मूड स्विंग्स क्यों हैं? चंद्रमा मैंने आपको बताया 2.5 दिन लेता है सिर्फ, सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग है। जैसे सूर्य लेता है एक राशि से दूसरी राशि में 1 महीना लेता है, मून जो है सिर्फ 2.5 दिन लेता है राशि परिवर्तन करने में। तो इसके मूड स्विंग्स जो हैं वो काफ़ी फास्ट जो है वो देखे गए हैं। तो एक दिन क्या होगा, बहुत खुश रहेंगे, अगले दिन एकदम से सैड हो जाएंगे, तो उनको खुद को समझ नहीं आएगी, यार कल तक तो मैं बड़ा खुश था, आज मुझे क्या चीज़ है जो परेशान कर रही है, तो फालतू का जो है वो दुख लेना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे लोग ये ज़्यादातर होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे के ऊपर विश्वास करने से बहुत डरते हैं। अब दूसरे से विश्वास करने से डरते हैं, इनको क्या होता है कि नहीं यार मुझे करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरे पर विश्वास नहीं है तो उसको मैं बोलूं या ना बोलूं, उससे ये चीज़ शेयर करूं ना करूं। इस चक्कर में क्या होता है कि आप लोग ज़्यादातर अपना काम जो है वो खुद ही करने में विश्वास करना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरों पर विश्वास ना करने के कारण अपना जो काम का बोझ है वो बढ़ा लेते हैं, तो उससे भी क्या है, आपकी मेंटल स्टेट पर ज़्यादा जो है वो प्रेशर पर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ इनमें देखी गई है कि ये, इनको कोई ट्रिगर, इनकी क्या होता है कि इनको कोई मक्खन लगा देना, इनकी कोई तारीफ़ कर दे, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब उनके हो जाते हैं। अब कहने का मतलब, जैसे ये टीम में काम करते हैं या कहीं घर पे कोई इनको कुछ बोल दे कि, मान लीजिए किसी दोस्त ने ही बोल दिया, उसको अपना काम निकलवाना है, उसने बोल दिया कि यार आज तो तू बहुत मतलब कुछ भी तारीफ़ कर दी, आज बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, या आज तू बहुत स्मार्ट लग रहा है, या तेरी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी अच्छी है, तेरी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। तो क्या है कि उसको लगता है कि नहीं ये बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है, तो ये फ्लैटरी इसे बोलते हैं। वो इतना उसको अच्छा मानना स्टार्ट हो जाएगा, और उसको ये नहीं पता वो फ्लैटरी करके इनसे अपने काम निकलवाने वाला होगा, और वो काम निकलवा भी लेगा।
ये यही सोचते रह जाएंगे कि नहीं यार ये इंसान तो बड़ा अच्छा है, ये तो मेरे बारे में अच्छी चीज़ें बोलता है। तो इस चीज़ का आपको खास करके दोस्तों ध्यान रखना है कि किसी की जो फेक फ्लैटरी है, जो प्रेजेस हैं, जो आपको मक्खन लगाने वाला है, तारीफ़ें करने वाला है, आप बहक मत जाइए। आप आराम से जो है सोचिए कि ये लड़का या लड़की इंसान मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, ये कहीं मेरी झूठी तारीफ़ें करके अपना काम तो नहीं निकलवा रहा। 2 नंबर में ये कॉमन जो ट्रेट है वो ज़्यादातर दोस्तों देखा गया है कि ये शिकार बन जाते हैं बेचारे तारीफ़ करने वाले लोगों के लिए। तो थोड़ा आपको दोस्तों इसमें प्रैक्टिकल और सूझबूझ के साथ काम करना है। ऐसा देखा जाता है कि दोस्तों जिस फील्ड में ये काम करते हैं, जैसे अगर बिजनेस में है तो अपने पार्टनर्स में, अगर जैसे एम्प्लॉई हैं इनके आगे कोई बॉस है तो अपने फर्दर जो एम्प्लॉयज़ हैं और या रूममेट्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उसमें दोस्तों देखा गया है कि ये बहुत चाहते होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा किसी से दुश्मनी, इनको पीस चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो पीस मेकर होते हैं। कहने का मतलब एक ग्रुप में 10 लोग हैं तो 2 जन आपस में लड़ रहे हैं ना, तो ये जाके सुलह करवाने वाले होंगे, छोड़ यार नहीं लड़ते, खुश रहो। ये मतलब खुद भी खुश रहना चाहते हैं और दूसरों को भी खुश रहते देखना चाहते हैं, और किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े से, कलेश से ये दूर रहते हैं और कोशिश होती है इनकी कि सब खुश रहें और मैं भी खुश रहूं। तो ये ज़्यादातर ऐसे लोग ये देखे जाते हैं कि सुलह करवा देनी दोस्तों के बीच में, दोनों मतलब भाईचारा फैलाना, तो ये चीज़ इनकी देखा गया है कि सबके साथ कॉर्डियल रहते हैं और अच्छे रिलेशन इनके होते हैं। तो सबके फ्रेंड्स के चाहते भी ये लोग होते हैं 2 नंबर वाले। बट फैमिली लाइफ में दोस्तों इनका उल्टा देखा गया। फैमिली लाइफ में क्या होता है कि ये अपने परिवार की इतनी मदद नहीं करना चाहते होंगे बट नहीं कर पाते हैं, और इनकी अपनी ही प्रॉब्लम्स में ये उलझे रहते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो नहीं पूरी कर पाते, और अपने ही प्रॉब्लम्स को लेकर जो है वो डिप्रेस रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, कि उसी बबल में दोस्तों जीते रहते हैं। ये कॉमनली इनका दोस्तों देखा गया है। अब जैसे मैंने बताया हमारे पीस ऑफ माइंड को दर्शाता है मून, तो 2 नंबर वाले ज़्यादातर क्या होता है ये ना एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा दोस्तों करते हैं, चालाक ये होते नहीं है इतने। तो ये उम्मीद बहुत लगा लेते हैं कि जैसे इनके कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, कोई भी हो सकता है, कोई टीममेट हो सकता है, तो उनसे उम्मीद लगा लेंगे कि जैसे ये अपने आप को अच्छा दर्शाते हैं तो लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी बहुत अच्छा होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जब कोई इनको धोखा देता है या इनसे कोई अपशब्द बोल दे या इनको कुछ बुरा बोल दे तो इनको बहुत हर्ट हो जाता है, और ऐसा हर्ट होता है कि ये बेचारे डिप्रेशन तक में चल जाते हैं कि उसने मुझे बोला कैसे, उसने मेरे खिलाफ ये शब्द क्यों यूज़ किया, उसने मेरे को धोखा क्यों दिया। ये तब जाकर जो है इनकी इमोशनल स्टेट जो है वो बहुत ही भयानक हो जाती है, और बेचारे कई तो लोग ऐसे होते हैं कि धोखा खाने के बाद सुसाइडल अटेम्प्ट भी करते हैं, या मतलब इनका देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ये लोअर अपने आप को जो है वो फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको हिदायत है कि अगर देखो दोस्तों ऐसा है कि आप जैसा दुनिया को देखते हैं दुनिया वैसी है नहीं, दुनिया बहुत ही अपने हिसाब से चलने वाली, इतने ग्रह 9 ग्रह हैं तो सबके सबकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 नंबर वाले हो तो सारे ही 2 नंबर वाले हैं, सबके अलग अलग फीचर्स हैं दोस्तों, हर प्लैनेट के जो हैं वो अलग फीचर्स हैं। तो आप मून से गवर्न होते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो अगला बंदा है, जैसे वो सब एग्जाम्पल 9 नंबर वाला है तो 9 नंबर मंगल का वो अग्रेशन है, और मंगल और इसकी तो वैसे ही नहीं बनती है मून की, 2 की और 9 की। तो ये समझना है कि सारे एक जैसे नहीं हैं, सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है। तो जैसे आप हैं ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला बंदा है वो भी वैसा हो। तो अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल रखें, इतना इमोशनल आप एक्सपेक्टेशन जो है वो दूसरों से मत करें। तो ये बात थी इनके जनरल फीचर्स जो ट्रेट्स होते हैं 2 नंबर वालों के। अब आपका मूलांक 2 है, तो दोस्तों कुछ लकी डेट्स या अनलकी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब दोस्तों लकी डे क्या है आपका? मंडे। जी हाँ दोस्तों, आपका लकी डे है मंडे और अनलकी आपका बनता है सैटरडे, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कलर की, लकी कलर कौन सा है? लकी कलर दोस्तों आपका वाइट है, ऑफ वाइट डाल सकते हैं, वाइट, येलो, ये सब आपके लकी कलर्स हैं। बट आपको क्या है, ब्लैक और नेवी से परहेज़ करना है। ब्लैक है कलर सैटर्न का, शनि का, जो कि इसका शत्रु है, प्लस जो कलर नेवी है वो है राहु का।
तो वो भी इसको ग्रहण लगाता है। तो आपको ये कलर्स, डार्क कलर जो हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। येलो, ऑफ वाइट, येलो सूर्य का कलर है, इसका मित्र है, येलो आप डाल सकते हैं। वाइट आपके लिए दोस्तों बहुत बढ़िया होगा। और कॉटन आप ज़्यादा डालिए। सिल्की कपड़े जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइट कॉटन का कपड़ा जो है वो चंद्रमा को डिनोट करता है। तो वाइट कॉटन का कपड़ा आपके लिए दोस्तों मैं बेटर आपको सजेस्ट करूंगा। उसके बाद लकी स्टोन, हालांकि मैं स्टोन के ऊपर दोस्तों ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता हूं, बट लकी स्टोन अगर आपको पहनना है किसी को पूछ कर पहनिए। पर्ल जो है, सुच्चा मोती जिसे बोलते हैं, वो दोस्तों इनके लिए अच्छा माना जाएगा अगर आपको स्टोन पहनना है तो। लकी मेटल सिल्वर, क्योंकि चांदी जो है वो चंद्रमा की आइटम है, चांदी आपके लिए अच्छा है। लकी नंबर्स की बात करें तो दोस्तों 1 नंबर जो कि सन से गवर्न होता है, सन इसका मून का मित्र है। उसके बाद दोस्तों 2nd नंबर इटसेल्फ इनका खुद का नंबर वो लकी है। और नंबर 3 जो कि बृहस्पति, जुपिटर ऑस्पिशियस प्लैनेट है और चंद्रमा का मित्र है, तो वो भी आपके लिए दोस्तों अच्छा है। 5 बुध जो है उनके साथ भी कंपैटिबिलिटी जो है वो ठीक है। 5 नंबर भी आपके लिए लकी है। अनलकी नंबर कौन से हैं दोस्तों? 7 नंबर। अब दोस्तों आपने बहुत साइट्स में पढ़ा होगा, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट से सुना होगा कि 7 नंबर के साथ ये कंपैटिबल। दोस्तों 7 नंबर है केतु का। केतु और चंद्र जो है वो कट्टर दुश्मन है, और केतु जो है जब चंद्रमा के साथ मिलता है तो उसको ग्रहण लगाता है। तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कि 7 नंबर बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होगा। आपके हो सकता है रिश्तेदारी में या फ्रेंड सर्कल में 7 नंबर हो जिससे आपकी चाहत जो है, मून ज़रूर उसकी तरफ फ्लैट होता है, बट ये है कि इनकी आगे चलकर रिलेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो 7 नंबर मैं दोस्तों नहीं रेकमेंड करूँगा। उसके बाद 4 नंबर राहु से रूल होता है, राहु इसका दुश्मन है। राहु 4, 7, 8 शनि दुश्मन, वो भी नहीं। 8 और खासकर 9 नंबर, 8 एंड 9 नंबर से दोस्तों इनको बच के रहना है, क्योंकि 9 नंबर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नंबर है, मंगल का नंबर है। तो इनके झगड़े बहुत ऑफनली देखे जाते हैं 9 नंबर और 8 नंबर के साथ, 2 नंबर के। तो इनसे आपको थोड़ा परहेज करना है 8 और 9 नंबर से, एंड 4 और 7 ऑब्वियसली। अब बात करें प्रोफेशन आपको कौन सा सूट करेगा। बिजनेस की भी बात करेंगे, पहले प्रोफेशन, जॉब इत्यादि की बात करते हैं दोस्तों। अब डांस जो है वो आपको शूट करेगा, कोरियोग्राफी लाइन में अगर आप जाना चाहें, ड्रामा लाइन में। अब डांस में दोस्तों शकीरा जो है, उनका शकीरा बहुत एक बड़ा नाम है, उनका जन्म भी उनका मूलांक भी 2 है। शाहरुख खान, उनका भी जो है मूलांक 2 है। तो ड्रामा आपको शूट कर सकता है, या एक्टिंग स्किल्स आपको, ये सब जो लाइन है ये आपको शूट कर सकती हैं। उसके बाद आर्ट्स की लाइन, ड्राइंग, ये सब आपके लिए दोस्तों सूटेबल माना जाएगा। म्यूज़िक की लाइन, म्यूज़िक कंपोज़र, ये भी आपके लिए दोस्तों अच्छा है। राइटिंग की स्किल्स, ये भी आपके लिए अच्छा है। ट्रैवल एजेंट अगर आप बनते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो मून है वो ट्रैवल को भी हमारे दर्शाता है। तो ट्रैवल एजेंसी भी आप बोल सकते हैं, वो भी आपके लिए सूटेबल है। इसके बाद बात करेंगे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस कौन सा सूटेबल आपके लिए रहेगा दोस्तों? पानी को और दूध को दर्शाता है चंद्रमा। आप बेवरेजेस का कोई भी काम कर सकते हैं, दूध के रिलेटेड हो सकता है, पानी के रिलेटेड हो सकता है। बट ये करने से पहले आप अपने चार्ट में भी देखें आपका चंद्रमा कैसे है। अगर वहाँ चंद्रमा पीड़ित है तो दूध का काम और पानी का काम आपको सूटेबल नहीं रहेगा। तो जूसेस का काम, ये सब काम आप दोस्तों कर सकते हैं। डेयरी के प्रोडक्ट्स हो गए, दूध इत्यादि, कोई भी डेयरी के प्रोडक्ट्स, वो आप उसका काम कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का काम आपके लिए बहुत दोस्तों सूटेबल मैं आपको रेकमेंड करूँगा। उसके बाद एक हिदायत है आपको कि अगर आप 1 नंबर और 3 मूलांक नंबर के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड मैं करूँगा पार्टनरशिप में अगर आप जाते हैं तो। अवॉइड 8 एंड 9 नंबर। 4 और 7 को भी करना है, बट 8 और 9 को आपको पर्टिकुलरली पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं आप अगर आपका मूलांक 2 है तो? सबसे पहले दोस्तों शिव जी के, आपको पता है सिर पे चंद्रमा है, तो शिव जी की पूजा आपको करनी बहुत हाईली रेकमेंडेड है। जितनी आप शिव आराधना करेंगे, शिव चालीसा पढ़ें, शिव जी को जाकर जल चढ़ाएं और मंदिर जाकर उनकी पूजा करें, तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वाइट कपड़ा मैंने आपको बताया, वाइट कॉटन का कपड़ा जितना आप यूज़ करते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। कीप ट्रैवलिंग दोस्तों, एक जगह पर बैठ मत जाइए। जितना आप स्टक होकर एक जगह पर बैठ जाएंगे उतना आपका चंद्रमा पीड़ित होगा। कीप ट्रैवलिंग, कीप रोमिंग। एक जगह पर दोस्तों रेकमेंड नहीं करूँगा बैठना। उसके बाद एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने मन को जो है, पीस ऑफ माइंड को सही रखें। इन सब चीज़ों से आपका मन जो है वो स्थिर रहेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप
हेस्टी डिसीजन, बहुत जल्दी डिसीजन मत लें, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग है। थोड़ा स्लोली और सोच समझ के जो है अपने डिसीजन लीजिए, ताकि आपके डिसीजन जो हैं वो गलत ना हो। और दूसरों पर अंधविश्वास मत कीजिए। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके घर में अगर सीलन है या खास करके लीकेज है किसी टैप्स इत्यादि की, तो उसका आपको ध्यान रखना है। छत से पानी टपकता है तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको भी आपको दोस्तों अवॉइड करना है, मतलब ठीक करवा कर रखना है, रिपेयर करा के रखना है। जहाँ भी टैप खुला देखें उसको बंद ज़रूर कर दें, पानी की लीकेज अच्छी नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी मूलांक 2 के बारे में। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कमेंट सेक्शन में अपने फ्री के एनालिसिस करवा सकें। आप कुंडली भी डिस्कस कर सकते हैं अपनी, और इसके बारे में भी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आज निःशुल्क जो है वो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट मूलांक की दोस्तों जल्दी बात करेंगे, तब तक आप बने रहिए। गॉड ब्लेस यू।